हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आर्टुरो फुलासी शॉर्ट टर्म पीएचडी फेलोशिप सितंबर 2025 के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आईसीजीईबी के होम पेज पे हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप बता देता हूँ, आईसीजीईबी का 3 हेड क्वार्टर्स हैं। एक है ट्रिस्टी इटली में है, एक है न्यू दिल्ली इंडिया एंड थर्ड है कोप टाउन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जाना है प्रोग्राम्स दैन फेलोशिप्स। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टुरो फुलासी शॉर्ट टर्म पीएचडी फेलोशिप सितंबर 2025। आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार रहने वाला है, गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो आईसीजीईबी ऑफर शॉर्ट टर्म फेलोशिप्स फॉर प्री डॉक्टरल स्टडीज इन आईसीजीईबी कंपोनेंट लेबोरेटरी एंड fund ongoing collaborative research between scientists from ICGEB member states and research groups at ICGEB laboratory in Trieste, Italy, New Delhi, India and Cape Town, South Africa, with the aim of facilitating access to the latest research techniques and to strengthen the capacity building। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग डेट जो रहने वाले वो 30 सितंबर 2025 रहने वाले। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, एप्लीकेंट शुड कॉन्टैक्ट द आईसीजीईबी ग्रुप लीडर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आईसीजीईबी का ग्रुप लीडर है उनसे आपको कांटेक्ट करना है, जो पीआई है उनसे कांटेक्ट करना है और आपको बताना है कि आप उनके जो लैब है उनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ऑफ देयर चॉइस विथ मोटिवेशन लेटर आपको लिखना है, टू डिटरमाइन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी स्पेस टू डिफाइन द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल दैट विल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको कांटेक्ट करना है, उनको पूछना है एक मोटिवेशन लेटर के साथ में कि आपका जो लेबोरेटरी स्पेस है वो अवेलेबल है कि नहीं है प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट द रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द आईसीजीईबी ग्रुप लीडर, that is PI, you have contacted and who is willing to support your project is mandatory to apply। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप लीडर है वो एक रिटर्न स्टेटमेंट देगा जो मैंडेटरी रहेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट्स मस्ट बी नेशनल्स ऑफ द आईसीजीईबी मेंबर स्टेट, मतलब एक साउथ अफ्रीका बताया था, एक इटली बताया था एंड एक इंडिया बताया था। ठीक है, एंड मे नॉट अप्लाई फॉर फेलोशिप्स टू बी अंडरटेकन इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं एंड साउथ अफ्रीका में अप्लाई कर सकते हैं, बट इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान में देना है, अनलेस वर्किंग अब्रॉड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आप बाहर में वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम तो आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट शुड होल्ड एन एमएससी डिग्री। ठीक है, आपके पास में सिर्फ एमएससी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और क्राइटेरिया जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जैसे कि टोफल, आइलेट्स, कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रहना चाहिए आपके पास में। ठीक है, ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द एजुकेशन हैज़ बीन अंडरटेकन इन इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश में स्टडी किया हुआ है तो ये जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरत नहीं रहेगा इसका, लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम से किए हुए हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह रहना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन 1 to 12 मंथ्स रहने वाले हैं। मंथली स्टाइपेंड ट्रिस्टी में इटली में आपको 1500 यूरो मिलने वाला है एंड न्यू दिल्ली में $11 1122 मिलने वाला है आपको, एंड कैप टाउन साउथ अफ्रीका में आपको जार मिलने वाला है, 15,000 जार मिलने वाला है। ठीक है, ट्रैवल की बात करें द फेलोशिप इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स होम कंट्री टू द आईसीजीईबी लैब एट द बिगनिंग ऑफ द फेलोशिप एंड द रिटर्न ट्रैवल प्रोविजन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। तो ये सारा चीज़ इंक्लूडेड रहने वाला। ठीक है, उसके बाद में आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज प्रोवाइडेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप। ठीक है, तो आपको ये प्रोवाइड करना होगा इंश्योरेंस वगैरह। वीज़ा परमिट ऑफ स्टे एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल कॉस्ट आर रीइंबर्स्ड। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। सबमिशन आपको कैसे करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कॉल इज एक्सेप्टेड फॉर ईच कैंडिडेट, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स में आपको अपलोड करना होगा यूर सीवी, रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम द आईसीजीईबी ग्रुप लीडर जो
वो देने वाले हैं वो रहना चाहिए आपके पास में। एंड वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासवर्ड और आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड पासवर्ड वैलिडिटी शुड बी 12 मंथ एटलीस्ट रहना चाहिए। एंड इंग्लिश सर्टिफिकेट लाइक टोफल, आइलेट्स, कैम्ब्रिज और सिमिलर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, द ICGB फेलोशिप सिलेक्शन कमिटी विल इवेल्युएट कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो जितना भी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा उसको एवेल्युएट करने वाले हैं। उसके बाद में बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑफ द आउटकम बाय ईमेल ओनली, ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं आपका एप्लीकेशन, तो वो आपको ईमेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट द सिलेक्शन माइट टेक सेवरल वीक्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है। तो इसको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन इंक्लूड्स द साइंटिफिक एक्सीलेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है वो, द क्वांटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट CV एंड द पोटेंशियल बेनिफिट फॉर द होम कंट्री, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखकर ही आपका CV वगैरह तैयार करना होगा, ठीक है। अकोमोडेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ICGEB ट्रिस्टी में कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है आपके पास में, ठीक है। हाउसिंग सर्विस नहीं है, अकोमोडेशन सर्विस नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स दैट ऑफर हाउसिंग ऑप्शन इन ट्रिस्टी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में देना है। ICGEB न्यू दिल्ली एंड ICGEB केप टाउन में आपको अकोमोडेशन मिलने वाला है, जो कि नॉमिनल रेट के साथ में रहने वाला है, ठीक है। अरेंजमेंट आर अग्रीड प्रायर टू द अराइवल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको गाइडलाइन टू ऑनलाइन सबमिशन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है अच्छे से बिफोर फॉर्म भरने के पहले, ठीक है। क्विक गाइड टू ICGEB फेलोशिप, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विक गाइड टू द अवेलेबल ICGEB फेलोशिप्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वगैरह रहने वाला है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए आपका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल करके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है, देन आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो यही थी गाइस आर्टुरो फलासी शॉर्ट टर्म PhD फेलोशिप्स, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट देखे हैं। थैंक यू गाइस।